अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोमबत्तियाँ रोज़मर्रा की ऐसी अशिया हैं जो हज़ारों साल तक इस्तेमाल होती रही हैं। यह ख्याल किया जाता है कि वो पहली बार कदीम मिस्रियों ने 5000 साल कबल इस्तेमाल की थी और जानवरों की चर्बी में सुर्खी भिगो कर बनाई थी। वो अब भी हमारी तमाम ज़िंदगियों में नुमाया है, जो जश्न की अलामत समझी जाती हैं। मोमबत्तियाँ मजहबी तकारीब का भी एक हिस्सा हैं, प्यारों की मुंतकली की निशानदेही करती हैं और जब आम तौर पर लाइट्स नाकाम हो जाती हैं तो इससे अमूमन किसी दराज में दबाया जाता है। हालिया बरसों में वो स्कैंडिनेवियन के हाइज की रिवाज की वजह से अरूज पर हैं। वो एक बहुत बड़ी सनत है जिसके साथ कुछ डिज़ाइनर ब्रांड्स एक हंसी तजर्बे के लिए बड़ी रकम वसूल करते हैं, जो बिलाखिर मोम का एक तालाब बन जाता है। जब आप मोमबत्तियों के असरात का जायज़ा लेते हैं तो इनसे कुछ हैरत अंगेज़ नताइज सामने आ सकते हैं। 2019 में जब अमेरिकी सेनेटर मिट रोमनी ने अपनी सालगिरह की तकरीबात ऑनलाइन शेयर की तो सोशल मीडिया ओवरड्राइव में पड़ गया। इसके दफ्तर ने इसे ट्विन केयर से तैयार करदा सालगिरह का केक पेश किया, मोमबत्तियां जलाई। मोमबत्तियों को फूंक से उड़ाने के लिए केक पर टैग लगाने के बजाय इसने एहतियात से हर एक छोटी मोमबत्ती को उठाकर इसे फर्दन बाहर फेंक दिया। बाद में इसने बताया कि इसे सख्त सर्दी है और वो अपने जरासीम को दफ्तर के गिर्द फैलाना नहीं चाहता था। साइंस अपने दावों की पुष्टनाई करती नजर आएगी। लोग इस सालगिरह के गाने और थूकने की रस्म को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ताहम 2017 में साउथ कैरोलिना में क्लेमसन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने केक पर मोमबत्तियां फूकने के नताइज की जांच करने का फैसला किया। पहले उन्होंने लाब गदूद को मुतहर्रिक करने के लिए पिज़्ज़ा खाया, फिर उन्होंने एक मजबूत अड्डे पर केक की फ्रोस्टिंग रखी, मोमबत्तियां रोशन की और उड़ा दी। कितने बैक्टीरिया बनते हैं ये देखने के लिए फ्रोस्टिंग को तहजीब दी गई। मोमबत्तियां उड़ाने के बाद उन्हें औसतन 15 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मिल गए। उन्होंने ये भी पाया कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बैक्टीरिया मुंतकिल करते हैं। बेशतर मुंह के जरासीम बेज़रर हैं, लेकिन वो बीमारी को फैला सकते हैं, खासतौर पर सांस की बीमारी। पार्लियामेंट के मंसूबा साज और जरासीम फोर्ब्स अब सालगिरह के केक के लिए थूकने वाले गार्ड खरीद सकते हैं या मिट रोमनी की तरह महफूज फासले पर फूंक सकते हैं। सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोमबत्ती पैराफिन से बनती है, जो पेट्रोलियम से मखूज है। ये जब जल जाता है तो इससे तोलीन नामी एक जहरीला केमिकल जारी होता है, जो डीएनए की वजह से खराबी का सबब पाया जाता है, जिससे असाबी निज़ाम मुतासिर होता है। अगला मसला मोमबत्ती में शामिल मसनूई खुशबू और रंगने का है। जल जाने पर एक खुशबू वाली मोमबत्ती कमरे में मजीद कॉजल ज़रात जारी करती है। इसमें जिंक, टीन और सीसा हो सकता है। साउथ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अहमद हमीदी ने एक तहकीक में पाया है कि पैराफिन मोमबत्तियां बहुत सारे केमियाई मादों के लिए वाज़िया तेज़ चोटी तैयार करती हैं, क्योंकि जब वो जल जाती हैं तो वो इतने दर्जे तक नहीं पहुंच पाती कि जहरीले मालिक्यूल्स को खारिज कर दें। इस कार्सिनोजन कॉजल में सांस लेने से दमा और फेफड़ों और दिल की बीमारी जैसी बढ़ती हुई कैफियत बढ़ सकती है। लिहाजा अगर आप कभी कभार मोमबत्ती के इस्तेमाल करंदा हैं तो आपको किसी तवील मुद्दती सेहत के असरात के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। वो लोग जो गैर मुंतका इलाकों में बाकायदगी से मोमबत्ती जलाते हैं, उनको इसकी बजाय आरामदा मौसीकी सुनना शुरू करना चाहिए। पैराफिन मोमबत्तियों के बेशतर नुकात सोया को सेहतमंद मुतबादिल के तौर पर तजवीज़ करेंगे। सोयाबीन मोमबत्तियां वेगन और जुल्म से पाक मसनूआत के तौर पर मार्केटिंग की जाती हैं। आलमी सतह पर हर साल 324 मिलियन टन सोयाबीन तैयार किया जाता है, लेकिन इनकी पैदावार में कुछ बहुत ही गैर सेहतबख्श तरीके शामिल हैं। सोया का 90% से ज़्यादा जीन्स के तौर पर तब्दील किया जाता है और जीएम सोया की फसलों को जहरीले कीड़े मार अद्वियात के साथ इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि एक सोया मोमबत्ती भी जलाने में मदद के लिए कुछ पैराफिन मोम की ज़रूरत होगी, जो हमें मोमबत्ती के धुआं से जहरीले धुएं और कार्सिनोजन को एक बार फिर लाते हैं। सिर्फ अमेरिका में मोमबत्ती की मंडी की मालियत $3 बिलियन है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि औसत मोमबत्ती जलते वक्त के 6 घंटे देता है, बहुत से लोग सस्ते और अक्सर खरीदने का इंतखाब करते हैं। अब गौर करें, एक बार जब आपके कमरे में वनीला या बुलबुला गम की खुशबू बढ़ी हुई है तो इन जला हुआ मोमबत्तियों का क्या होता है? वो रद्दी की टोकरी में फंस जाती हैं, लैंडफिल्स में ख़त्म हो जाती हैं और करीब 1000 साल बाद वो अब भी मौजूद हैं। मोमबत्ती मोम के तालाब में पिघलने के बाद जो कुछ बच जाता है वो प्लास्टिक या शीशे के सांचे से बच जाता है। लोग मोम को साफ करने और ग्लास को रिसाइकिल करने या दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि जब रिसाइकिल मोटा गर्मी से बचने वाले गिलास या ज़्यादा दर्जा हरारत पर पिघल जाता है, जिससे मशीनरी को नुकसान होता है। खुशबू वाली मोमबत्तियाँ वो तस्वीर खरीद होती है जो अमली तौर पर हमेशा के लिए चल सकती हैं।
सबसे ज़्यादा मकबूल और सस्ती तोहफ़े कौन सी हैं? एक खुशबू वाली मोमबत्ती, वो तमाम मौक़ों पर जाने के लिए तैयार है। एक हालिया बरतानिया में होने वाले सर्वे में बताया गया है कि क्रिसमस के दौरान 60 मिलियन नापसंदीदा तोहफ़े का तबादला होता है, जिसकी लागत करीबन 380 मिलियन यूरो है। मजीद नताइज में 57% जवाब दहिंदगान ने कहा कि उन्हें हर साल कम से कम एक नापसंदीदा तोहफा मिलता है। 16% मोमबत्तियों को इनका कम से कम पसंदीदा तोहफे के तौर पर नामजद करते हैं। सेंडा काउ के नाम से जाना जाता खैराती इदारे ने इस सर्वे का हवाला देते हुए खरीदारों को अपनी कीमती खरीदारी की आदत खोदने, तोहफे फेंकना बंद करने और इसके बजाय खैराती इदारे को अतिया करने पर आमादा किया।